ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी के इस सत्र में। तो हम लोग पारायण करने जा रहे हैं भगवत गीता जी के छठे अध्याय का श्लोक संख्या 37, 38 और 39 है ना। अगर भगवान की कृपा रही और समय ने हमारा साथ दिया तो हम डेफिनेटली तीन श्लोकों को यहाँ पे पूर्ण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तीन श्लोक जो है अर्जुन के जो है प्रश्न है और उन प्रश्नों को ही हम लेंगे। और भगवान जब बताना प्रारंभ करते हैं, व्याख्या देना प्रारंभ करते हैं, उनको हम अगले सत्र में लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि जब अर्जुन जो है भगवान से बोलते हैं कि ये जो आपने मुझे बताया है ये बहुत ही दुर्लभ है ना। और जो है मेरे लिए तो बिल्कुल भी जो है व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि मन जो है चंचल रहता है। तो भगवान उनको बताते हैं कि हाँ, चंचल तो है निसंदेही, पर क्या होता है, अभ्यास करोगे और वैराग्य से, दो योगों से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। तो वो उपाय बताते हैं, है ना। और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए ये जो कार्य होता है ये कठिन होता है, पर आत्म साक्षात्कार के लिए अगर कोई अपना मन संयमित करता है तो जो समुचित उपाय करता है, वश में करना ही चाहिए, कठिन तो है, करता है और उपाय भी ढूंढता है कि हमें करना ही है, उसको जो है क्या होता है, उसकी सफलता ध्रुव है। वो निश्चित ही सफलता पे पहुंच जाता है। अब ये जो बात जब भगवान की सुनते हैं अर्जुन, तो उनके मन में आता है कि कठिन तो बहुत है कार्य। भगवान कह रहे हैं कि अगर जो दृढ़ प्रतिज्ञा होके चलेगा और मन में करेगा तो उसकी सफलता ध्रुव है, और अगर वो नहीं कर पाया तो। हम्म। ये प्रश्न आता है ना हमारे बीच में कि अगर माता जी आपने कहा भक्ति मार्ग में चलिए और अगर हम नहीं चल पाए तो, छूट गया तो क्या होगा हमारा। तो वो सोचते हैं कि इससे बढ़िया है कि इस मार्ग पे चले ही ना, है ना। हम कर ही नहीं पाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जीवन में, अगर उनसे कुछ भी आध्यात्म के बारे में बोलो, बहुत कठिन है। मैं अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जा रही थी जब, तो जब मैं कहती थी कि आप बुक ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, तो कहते नहीं 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 नहीं, भगवत गीता के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी मैं पूरी तरह से प्रिपेयर, भगवत गीता को टच ही नहीं कर रहे थे वो, इतना सब कुछ करना पड़ता है। मैं बिल्कुल भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, आप सोचिए। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति जब उनको भगवत गीता दिखाई, वहीं पे मंदिर के सामने हम लोग खड़े थे, तो इमीडिएटली उस व्यक्ति ने चप्पल उतार दी, रोड पे चप्पल उतार के और खड़े होके भगवत गीता को हाथ में एक्सेप्ट किया और दंडवत प्रणाम किया। ये मानसिकता है हमारी कि हम किस चीज से हमें भय लगता है और किस चीज से हमें भय लगना चाहिए। तो हमें समाज में पता चलता है कि कौन किस मनोदशा में रहता है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी वो रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम उससे दूरी हो जाते हैं कि नहीं, भय हो गया, अरे कुछ गलती ना हो जाए। कभी कभी लोग कहते हैं नॉनवेज खाते हैं तो इसलिए मैं भगवत गीता नहीं पढ़ी। भगवत गीता पढ़ने से आपका नॉनवेज छूटेगा, ना कि आप खाते रहेंगे और भगवत गीता ना छुएंगे तो क्या होगा। क्योंकि आप जो है पशु जैसे कार्य कर रहे हैं। भगवत गीता पढ़ेंगे, ज्ञान आएगा तभी तो आप छोड़ेंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवत गीता जो है हम कब पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। ऑल टाइम, ऑल सर्कमस्टांसेस हमें भगवत गीता और हरि नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हो, सफर में हो, घर में हो, बाहर हो, कभी भी हम जो है भगवत गीता पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मैनुअल ही दिया है। ये जहाँ मशीन है वहां उसका मैनुअल है। इसमें कभी कोई इसमें दोष, रोग या कुछ भी हो, भगवत गीता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये यहाँ पे अर्जुन को है वो भय लगता है और वो ये प्रश्न
करते हैं। तो हम प्रश्न को सुनेंगे, अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान से। वो बोलते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगांचलित मानसा अचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है ना, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पे एक जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, यति। अयति, यति का मतलब होता है प्रयास करना। तो वो व्यक्ति वो नहीं है जिसने प्रयास ही ना किया है, उसको उसके बारे में बात नहीं की जा रही, बात उसके में की जा रही है जिसने प्रयास किया है और प्रयास कर रहा है, और पर किसी न किसी कारण की वजह से वो जो है क्या हुआ, बाद में सफलता नहीं मिली, उसको विचलित हो गया, उस बात से जो है नीचे गिर गया, तो उसकी गति क्या होगी। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो हम तात्पर्य में एक एक लाइन, दो दो लाइन में थोड़ा थोड़ा सा व्याख्या सुनते जाएंगे और आगे पढ़ते जाएंगे। यस, कौन वॉलंटियर करेंगे माता जी। माता जी मैं कर रही हूँ संगीत। यस। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। माता जी मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको रोकूंगी, जिससे कि हम साथ के साथ आज इसको समझते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान शिला प्रभुपाद, हमको यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। तो जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो भी हम इसमें योग का वर्णन, योग का मतलब क्या है, भगवान से जुड़ना। तो हम जो भी कार्य करते हैं, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, भगवान से जुड़ने का हमको मार्ग दिया जाता है, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, हमको पता चलता है कि हम कौन है और हमारी क्या पोजीशन है। दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि साक्षात्कार है ना, आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम क्या है। तो आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, तीन नियम इसमें बताए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं वो, पहला है शाश्वत जीवन, दूसरा है आनंद और तीसरा है ज्ञान। ठीक है, ये आत्मा के गुण हैं, शरीर के गुण नहीं है, ये आत्मा के गुण हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी मार्ग पे चलता है और मान लीजिए भ्रष्ट हो भी जाता है, पतित हो भी जाता है, तो कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि ये तीन चीजें उसके अंदर आनी चाहिए। बाहर से दिखेगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पढ़ाई की उसने, और पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ कि उसने एग्जाम नहीं दे पाया, तो हम लोग क्या मानेंगे, भौतिक जगत में क्या मानते हैं, अरे ये तो फेल हो गया, इसने तो एग्जाम ही नहीं दिया। तो पर यहाँ पे जो है अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में क्या बता रहे, ये तीन गुणों का ही जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या, शाश्वत जीवन जो है हमारा, वो हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन है, शाश्वत जीव हैं। आनंद हमारे अंदर होता है और हमारे अंदर ज्ञान, ये तीन गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, ये शरीर और मन दोनों से परे है। यस माता जी, आगे। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। यहाँ पे तो इसमें सबसे अच्छा क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि अष्टांग की या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है ना। अष्टांग योग की विधि करिए या भक्ति योग की करिए, पर एक चीज बहुत अच्छी है, द्वितीय अध्याय में, अभी ये शायद प्रभुपाद इसमें बोलेंगे, ठीक है अभी पढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, भगवान से अपने संबंध को जोड़ना है ना, वो समझना होता है, और क्या है, कार्यों की अनुभूति प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, संबंध, अवधेय और प्रयोजन, ये तीन होते हैं भगवत गीता के तीन मुख्य पॉइंट है। आप चाहें तो उसे नोट कर लीजिए। संबंध देखना है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, सबसे पहला। उसके बाद क्या है, अगर हम भक्ति योग में हैं या अष्टांग योग में किसी में भी हैं, तो ये तीन नियम हमें फॉलो करने होते हैं, और ये तीन संबंध, इन तीन नियमों को समझना होता है। तो हमारा संबंध क्या है भगवान से, दूसरा क्या है कि कार्यों की अनुभूति प्राप्त करना। तो संबंध, अभिधेय क्या है, हमें क्या करना चाहिए भगवान के लिए, ठीक है, अगर हमारा संबंध है किसी से तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो, जिससे वो द्वारा जो टूटी हुई श्रृंखला है उसको वो जोड़ सके। अब ये हम किसी से हमारा संबंध है
और हमने ये जान लिया कि उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए और उसका हम प्रयत्न करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, वो टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ देते हैं। तो ये और यही अवस्था सर्वोच्च अवस्था होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यस माता जी, आगे। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया। द्वितीय अध्याय में कौन सा श्लोक? 2.40। 2.40 में कहते हैं नेहा विक्रम नाशस्ति, मतलब वो कहते हैं थोड़ा सा भी स्वल्प में मतलब थोड़ा सा स्वल्प भी अगर आप थोड़ा उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपका कभी भी नाश नहीं होता, आपको कभी भी जो है हानि नहीं होगी। तो ये बात पहले भी भगवान बता चुके हैं द्वितीय अध्याय में, ठीक है। यस, आगे। इन तीनों में से इसी के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए समानतया बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। हाँ तो जी, पहला कारण तो यह यस जी मान यहाँ पे सबसे पहले तो बता रहे हैं कि भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों ना स्वीकार करे, है ना, चाहे वो कोई सा भी मार्ग वो चुन लेता है और उसका ज्ञान की अनुशीलन विधि से अच्छी तरीके से उसको कर रहा है, अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है। पर क्या होता है कि भक्ति मार्ग ले रहे हैं कि अष्टांग मार्ग ले रहे हैं, पर अष्टांग मार्ग एक्चुअल में बहुत कठिन है इस युग के लिए। तो वो बोल रहे हैं, और ये क्यों हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसका कारण वो पहला यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताएंगे। तो पहला कारण क्या है, पढ़िए माता जी। पहला कारण यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न हो पाए रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग चलित मानस अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है शिला प्रभुपाद हमको ज्ञान देते हैं कि अष्टांग योग में जो है हमारा पतन होने का जो है बना रहता है भय कि हम उसमें पतित हो जाते हैं। पर सबसे जान मानने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम भक्ति योग को लेते हैं, और जब भक्ति योग में भी ये है, ऐसा नहीं है कि भक्ति योग में लेते तो उसमें हमारा पतन नहीं हो सकता, हो सकता है। भक्ति योग में कौन से हैं, 9 हमारे क्या है जो है 7 स्टेजेस होती हैं ना, कौन कौन सी होती है, श्रद्धा, फिर क्या है, किसी को याद है, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना। उसके बाद फिर और आगे की स्टेजेस है। तो हम तो इन्हीं 3 स्टेजेस पे लगे रहते हैं। जो भी हमारे जो भक्ति प्रैक्टिशनर जो भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो इसी स्टेज पे चलते रहते हैं। और अनर्थ निवृत्ति की स्टेज सबसे लंबी स्टेज होती है। श्रद्धा तुम्हारे सबके अंदर होती है, हमने पहले भी इस पे चर्चा की है। और उसमें क्या होता है, श्रद्धा के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे से आपको साधु संग मिलता है ना। श्रद्धा है तो भगवान सैंक्शन करते हैं, तो किसी अच्छे एसोसिएशन में आप आ जाते हैं। और अच्छे एसोसिएशन में आने के बाद फिर क्या होता है, वो आपसे क्या बोलते हैं कि भगवान का जप कीजिए, आप हरे कृष्णा जो है मंत्र कीजिए, मंदिर आइए, आप भगवान का प्रसाद खाइए, आप भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। ये आपको वो प्रेरित करते रहते हैं। और जैसी प्रेरणा मिलती है, अंदर से श्रद्धा है, प्रेरणा मिली किसी को और हमने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा, तुरंत जो है क्या होने लगता है, भजन क्रिया शुरू हो जाती है। भजन क्रिया का मतलब क्या है, डेली पूजा जो करते हैं वो तो करते ही अलग है, वो अलग चीज हो गई। पर भजन क्रिया कलयुग का धर्म है। तो हम लोग भजन शुरू कर देते हैं, नाम जप करना शुरू कर देते हैं। और नाम जप जैसे शुरू करते हैं, वो भी माला पे, मन में नहीं, माला पे। वो ही जो है कलयुग में बताया गया। मन विचलित है, अभी हमने पढ़ा चंचल है, तो मन पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। लोग बहुत ये बात कहते हैं हम तो मन में जप करते हैं। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मन तो आपका क्या है, शत्रु भी है मित्र भी है। क्योंकि आपने अगर उसको किस काम में नहीं लगाया तो वो आपको किसी और काम में लगा देगा।
तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, माला लेके उसको लगाए रहते हैं काम में कि चलो भगवान का काम करो। तो इस तरीके से भजन क्रिया शुरू हुई। भजन क्रिया शुरू होने के बाद धीरे धीरे हमारी अनर्थ निवृत्ति शुरू होने लगती, जैसे कि हम ये चेतोदर्पण कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, जपा करते हैं और क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ये हमारा लंबा प्रोसेस है। आप ये सोचो कि अभी हमने 4 दिन किया और तुरंत हमारे अंदर असर दिखने लगे, ऐसा नहीं होता। ये प्रयास हमें धीरे धीरे लंबे समय तक करना पड़ता है और धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। अनर्थ निवृत्ति जब होगी तो उसमें हमें सिम्टम दिखने लगेंगे, क्या, कि हमको बहुत अच्छा लगेगा हरि नाम करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा भगवत गीता पढ़ना। और क्या होगा, दूसरों की निंदा करना हमें अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं तो अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ तो समझ लीजिए कि हम सही स्टेज पे हैं। और ये लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये, अब इसमें भी माया पकड़ लेती है। ये जो यहाँ पे हमको सिखाया जा रहा है, क्या बताते हैं शिला प्रभुपाद, कि ये एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जहाँ पे यहाँ पे माया, क्यों, क्योंकि हम 3 गुणों में बंधे रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब सर्दी हो गई, अब सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या है, माया ने पकड़ लिया, क्योंकि सतोगुण में थे तो सुबह जल्दी उठ रहे थे। पर क्या हुआ, अब 3 तरीके के ताप तो हमारे जीवन में आते रहते हैं। कभी स्वास्थ्य सही नहीं है, कभी सर्दी बहुत पड़ गई है ना, उसके बाद क्या होता है कि नहीं नहीं अभी ठीक है, चलो जैसा भी पढ़ रहे हैं पढ़ने चलो। तो ये क्या है, ये माया हर तरीके से हमारा परीक्षा लेती रहती है और हमको उस चीज उस पाथ से गिराने का प्रयास करती है। तो 2 चीजें होती हैं हमेशा भक्ति जीवन में, आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अष्टांग योग तो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, पर हम भक्ति जीवन में फॉलो करते हैं। हमेशा एक चीज जो है, अम, जिसको बोलते हैं, एक दूध होता है, एक रबड़ी होती है ना, दोनों में अंतर समझ में है, एक ही चीज, पर उसका फॉर्म अलग अलग है। एक थोड़ा सा गाढ़ा है और एक तरल है ना, घन है और तरल है। तो घन और तरल में यही अंतर होता है। तो हमारे जो ये जो अनर्थ निवृत्ति होती है, ये भी ऐसे ही होती है, कभी कभी घन होता है, कभी कभी तरल हो जाता है। तो हमें ये ऊपर नीचे की स्टेज होती रहेगी और ये लंबी चलती रहेगी, काफी समय तक ऐसा लगेगा। अब तो बहुत मन कर रहा है, कभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि माया हमको इसी स्टेज पे आके पकड़ती है। और यही स्टेज ऐसी है कि अगर हमने इसको डिटर्मिनेशन की तरह अच्छी तरह इसको आगे फॉलो किया, तो हम यहाँ से अनर्थ निवृत्ति होते 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 हम आगे की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि अर्जुन यही प्रश्न करते हैं कि और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उन उन उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। तो ये प्रयास करते में भी ये संभावना बनी रहती है, चाहे वो अष्टांग योग हो और वो भक्ति योग हो। तो इस तरीके से वो इन सब चीजों के विचलन के बारे में प्रश्न करते हैं। तो ये हमारा सिर्फ प्रश्न से संबंधित था। ठीक है, अब हम इसके आगे आ जाते हैं दूसरे जो उस पे, ठीक है। ओके, और एक चीज और मैंने जो बहुत बहुत अच्छा इसमें है कि भक्ति के 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। श्लोक संख्या पहले ले लेते हैं, 38, यस, 38 श्लोक संख्या। श्लोक में भगवान अर्जुन को प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से वो पूछ रहे हैं कि हे महाबाहो, कच्चिन्नो भयवि कच्चिन्न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अब यहाँ पे कितनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में है और भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता, है ना। तो हम इसके तात्पर्य में सुनेंगे, बहुत सुंदर ये प्रश्न है अर्जुन का। यस, तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्लीज। There are 2 ways to progress. Those who are materialistic have no interest in transcendence. Therefore, they are more interested in material advancement by ओके, economic development. हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन्नति के 2 मार्ग हैं। तो यहाँ पे 2 हम लोग को रास्ते दिखाए जा रहे हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में रुचि नहीं होती, तो एक भौतिकवाद और एक आध्यात्मवाद। और जो भौतिक में जो लोग होते हैं उनके आध्यात्म में कोई भी रुचि नहीं होती है, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति से अत्यधिक रुचि लेते हैं। आर्थिक विकास द्वारा। अब जो आध्यात्म में भी आते हैं, जो भौतिकवाद होते हैं, सांसारिक लोग जिसको बोलते हैं, मटीरियल
जो पीपल होते हैं वो उनका क्या होता है कि हमको कुछ चाहिए भगवान से, इसलिए वो क्या करते हैं भगवान से जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद फिर वो जैसे शिव जी के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, बस सबसे ज्यादा पैसे वाले शिव जी के भक्त होते हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कौन सा है बताइए, कौन बताएगा? शिव जी के डिवोटी, बहुत पैसे वाले, बहुत धनवान, जिनका पूरा घर ही सोने का बना था। आप बताइए। नहीं? माता जी रावण। रावण, यस। क्योंकि जो मांगो भगवान शिव शिव से वो दे देते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, पर इसलिए भगवान से जुड़ते हैं कि उनको जो है कुछ चाहिए होता है। तो शिव जी तो बहुत आशुतोष हैं और वो दे भी देते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या बताते हैं फिर, समुचित कार्य द्वारा उचित लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यस, नेक्स्ट माता जी। or or in promotions to the higher planetary planets by appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. हम्म। If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. तो यहाँ पे क्या होता है, अब बहुत से लोग आपने देखा होगा, नॉर्मल से उसमें आप समझ सकते हैं इसको, कि क्या करते हैं, जैसे इसमें बादल का एक उदाहरण दिया गया, तो वो क्या करते हैं, सांसारिक एक ग्रुप है और एक क्या है, आध्यात्मिक ग्रुप है। तो वो क्या करते हैं, सांसारिक ग्रुप से आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं, इसको लेते हैं, पर उसमें भी चल नहीं पाते तो उसको भी छोड़ देते हैं ना, ये इस ग्रुप में रह पाते हैं ना उस ग्रुप में रहते हैं। अब उनका होता क्या है, तो इसके आगे श्रील प्रभुपाद बताएंगे। यस माता जी। In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. तो वो He दोनों ही चीजें वो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इधर भी उन्होंने छोड़ दिया कि चलो आध्यात्मिक चीजों को लेंगे, और उधर भी क्या होता है, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते, तो वहां पे भी वो उनका छूट जाता है। तो ना, एक कहावत कहते हैं ना, ना ना रा, राम मिले ना, क्या क्या था वो, माया मिली ना राम। तो माया भी छोड़ते हैं और राम को पकड़ते हैं, फिर राम को भी नहीं पकड़ पाते, तो ना माया मिली ना राम। यस माता जी, आगे। He has no position. He is like a raven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non entity in the vast sky. The Brahmana कंप्लीट इट माता जी। The Brahmana Patis is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of Supreme Lord, who is manifested as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Lord Sri Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth, and therefore, one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many births. Bahunam Janmanam Ante. Therefore, the supermost of transcendentalist realization is Bhakti Yoga or Krishna consciousness, the direct method. Hare Krishna Mata. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ से माता जी ने शुरू किया था। तो बादल का यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो इस तरीके से जैसे छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट हो जाता है। तो छिन्न भिन्न बादल की तरह क्या होता है, मान लीजिए हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है यहाँ पे, कि हम किसी एक समुदाय में हैं, हमने उस समुदाय को इसलिए छोड़ा कि हम दूसरे समुदाय को पकड़ना चाहते हैं, पर वो समुदाय में जब पहुंचता है वो कहते हैं अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे नियम है, ये सब करना है, वो सब करना है, तो उसको भी वो पकड़ नहीं पाता। अब वहां पे थोड़ा सा उसको रस आया, और आने के बाद लगता है कि मटेरियल चीजें तो वैसे ही बेकार थी, तो ना क्या मिली, माया मिली ना राम, तो दोनों जगह से छूट जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। बादल का उदाहरण बहुत अच्छा है, जब देखते हैं कि क्लाउड, बादल में छोटा सा टुकड़ा जब निकलता है, अगर वो बड़े से टुकड़े से निकल के किसी दूसरे टुकड़े में अगर लग जाता है तो वो चला जाएगा, बादल के साथ साथ चला जाएगा। और अगर वो किसी भी बड़े समुदाय के साथ नहीं जुड़ पाता और अकेला रह जाता है, तो क्या होता है, वायु उसको लेके बहा जाती है और थोड़ी देर में वो विनष्ट हो जाता है। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा ये सीखने की लर्निंग चीजें हैं क्या, कि अगर हम किसी को पकड़ते हैं, तो क्या है, अगर जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्रुप है, हमें भगवान ने एक ऐसा समुदाय दे रखा है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। आप सोचो, अकेले रह के अगर आप भक्ति करना चाहो तो आप कभी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमें समझ में आ गया क्या करते हैं ये लोग। ये लोग सुबह उठते हैं, जपा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है। अब
हमें ज्यादा इन लोगों के साथ रुकने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पता चला बुक डिस्ट्रीब्यूशन आया तो माता जी कहेंगी चलिए आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कोई सेवा आ गई तो सेवा करें। अब वो सब तो नहीं करना है तो क्या करेंगे, रहने दो, हम अपनी भक्ति अपने आप कर लेंगे, मुझे सब पता है। फिर क्या होगा, थोड़ी जैसी एसोसिएशन छूटा आपका। इसीलिए जो सीढ़ी है श्रद्धा के बाद वो क्या है, साधु संघा। संघ में अगर आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आप थोड़े दिन बाद उससे पतित हो जाएंगे, आप रुक ही नहीं सकते। क्योंकि वायु जो ये माया है वो वेग से आपको लेके चली जाएगी और आपका कहीं पे भी कोई भी स्थान आपको नहीं मिल पाएगा। इसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो है अभिन्न अंश जान, अच्छा तो ये वो लुप्त हो जाता है, तो आप बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, ब्रह्मणा पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो आपको अपने परमेश्वर का अभिन्न अंग जान लेने पे प्राप्त होता है। साधु संग में आते हैं तभी हमको पता चलता है कि हम क्या है, भगवान के पाटन पार्सल है, जीवे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि वो भगवान परम सत्य प्राकट्य, भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में आता है वही सफल योगी कहलाता है। तो हमें साधु संघ के साथ रहते रहते क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण है उन्हीं की शरण में आना चाहिए। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान, और कहते सुमहात्मा सुदुर्लभा, ते महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा जिसने कितने जन्मों तक इस चीज को ज्ञान को अपनाया है, ऐसा दुर्लभ व्यक्ति होता है। क्यों? एक ही जन्म में मिलना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद है अथा दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामत की प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम भगवान सामने हैं, मूर्त प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। आप जो प्रतिमा है जिनकी हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाके जिनके दर्शन करते हैं, वो प्रतिमा नहीं है, साक्षात व्रजेंद्र नंदन है। तो उनकी जाके दर्शन करना, उनके लिए सेवा करना इस कलयुग में बहुत, हर एक चीज बहुत मुश्किल है। अगर हम आपको बोलें कि हम जो हरि नाम लेते हैं क्या आप उसको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हरि नाम को, बताइए। हरे कृष्णा, नो, यस और नो? Yes, Mataji. यू कैन सी हरि नाम, I mean, we can hear that. hear only, yes we can hear only, we can't see, correct? You can see परमात्मा, you can see परमात्मा, चतुर्भुज फॉर्म या भगवान के जो है द्विभुज फॉर्म, परमात्मा का फॉर्म, ब्रह्म, ब्रह्म को देख नहीं सकते, परमात्मा को देख नहीं सकते, हरिनाम जो ले रहे हैं उसको हम देख नहीं सकते, भगवान के जो है अष्टभुज फॉर्म उसको हम देख नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, फिर वो चले गए, हमने उनको देख नहीं पाया, तो हम किसको देखेंगे, हम किसको किसको जो है मेडिटेट करेंगे किसके ऊपर? तो इसीलिए भगवान कृपा के फॉर्म में, तो भगवान के जो ये विग्रह जो भगवान के मंदिर में रहते हैं ये हमारे लिए कृपा का फॉर्म है, कृपा करते हैं भगवान। शिला प्रभुपाद बोलते थे, वो कहते थे कि आप लोग ये मंदिर बनाते हैं, भगवान के अर्चे विग्रह रखते हैं यहाँ पे, क्यों करते हैं ऐसे? भगवान तो इतने विशाल काया हैं, उनको तो हम छोटी छोटी चीजों पे नहीं भगवान के रखते, आपने कैसे रख लिया भगवान का? देखिए भगवत गीता में क्या था, विराट रूप था। तभी शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, यस, क्योंकि भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, भगवान इतने विशाल हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए कृपा की तरह भगवान हमारे मंदिरों में विग्रह के रूप में यहाँ पे उपस्थित होते हैं, और हम उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी जो हमारी लिमिट्स हैं, एक कपड़ा वस्त्र दे दिया, भगवान को भोजन दे दिया, तो हम उसमें देते हैं। और इस्कॉन टेम्पल में, इस्कॉन का बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे कैसे सेवा होती है। 8 बार भगवान को जो है भोग लगाया जाता है, भगवान को इतने सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, इतना सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान है, ऐसे हमारे घर में भगवान है, मंदिर में भगवान है। तो अब भगवान कहाँ आपको दिखेंगे, भगवान है मंदिर में उपस्थित है वहां पे, तो हम उनकी सेवा करते हैं। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित है, और तब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तभी हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें उनसे कनेक्शन होता है। और हम लोग जैसे अब यात्रा पे जा रहे हैं, तो जो मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो मूर्ति नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। इनको आके हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी इन सब के दर्शन किए, तो भगवान बताते हैं कि भगवान है, स्वयं भगवान आके ही बताते हैं कि ये भगवान है, और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये भक्ति मार्ग सबसे सुलभ मार्ग है, प्रत्यक्ष मार्ग है, जिसको आप देख सकते हो, रियलाइजेशन कर सकते हो, उनको जगन्नाथ जी को जाके हक कर सकते हो।
कौन से भगवान को आप हक कर सकते हो? जगन्नाथ जी को कर सकते हो। जगन्नाथ जी बाहर निकल के आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा भगवान से वो कनेक्शन हो सकता है। और जो भी इस मार्ग में चलता है और जैसे ही भगवान से कि हम आपके बच्चे हैं, हमारा आपके साथ संबंध है, बस उसका क्या हो गया, उसका कल्याण हो जाता है। फिर वो तो क्या करना चाहिए, वो बादल एक समूह जो है उसको लेके चलना चाहिए। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अलग रह के भक्ति कर लेंगे, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अष्टांग योगी अकेले रह के वो पतित हो जाते हैं। भक्ति में भी हमें क्या करना चाहिए, साथ में लेके चलना चाहिए भक्तों के साथ, और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हमारा उस हवा के झोंके से उस बादल की तरह हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट से पढ़ लेते हैं एक और श्लोका, श्लोक संख्या 39। यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एतत् मे संशयं कृष्ण शेतुम शेतुम अहसि अशेषतः तत्व अन्यस्य संशयस्य संशयस्य अस्तचेता नहिम् उपपद्यते। एतत् मे संशयं कृष्ण क्षेतुम् अर्हसि अशेषतः तत्व अन्यः संशयस्य अस्य चेता नहि उपहते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? बहुत सुंदर है। यस। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने वष्ट जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन। हरे कृष्णा। यस, तो थोड़ा बीच में विराम करेंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाला है, त्रिकालदर्शी भगवान है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है, तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल सोल। हम लोग जो है पृथक हैं, सब चीजों से पृथक है। हमारा अपना एक जो है जिसको बोलते हैं ना, हमारा एक रूप है, हमारा एक स्थान है, और हम उससे कभी भी च्युत नहीं होते हैं। जैसे हम लोग कहने की ठीक है, सृष्टि विलय हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम कहीं नहीं जाते हैं, हम भगवान से निकले, भगवान में समा जाते हैं, दोबारा से निकल आते हैं। तो ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। और क्या है कि इस समय भी हम विद्यमान हैं। अभी क्या होगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हम विद्यमान रहेंगे, और पहले भी हम विद्यमान थे। ठीक है, आगे। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। हरे कृष्ण। अच्छा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है कि अब कोई हमारे अंदर डाउट होता है कि हमारा कल का क्या होगा, तो हम कहाँ जाते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। पर सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनको पहले पता था कि तुम कहाँ थे और तुम्हारी क्या दशा थी, और उसके बाद अभी तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो परमात्मा के रूप में, वो सब कुछ हमारा देखते रहते हैं। और आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आगे की जो पोजीशन है, अगर मैंने मान लो ये अष्टांग योग ले लिया, पद्धति ले लेता हूँ, तो आगे मेरा क्या होगा, ये तो आप जानते ही जानते हो। तो इसलिए भगवान आगे जाके जो श्लोकों में वो समझाएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है, तो ये जो है कृष्णा जो बुक है हमारी, उसमें जो स्टोरी आती है, तो इसमें जो है
सत्यभामा जो है वो भी भगवान कृष्ण से इस बात को पूछती हैं, क्योंकि वो जानती है कि जो है पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये बात आती है, तो उसमें सत्यभामा अपने पिछले जन्म के बारे में भगवान कृष्ण से पूछती हैं। तो वो कहती हैं, कृष्ण से वो पूछती हैं कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान किया था, व्रत किया था और तप किया था जिससे मैं इस जन्म में आपकी पत्नी बनी, है ना। तो वो जो लेटर जब लिखती हैं तो उसमें वो बात आती है। और फिर वो कहती हैं कि और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि मैं हाँ, ये जब उनकी विवाह हो जाता है उसके बाद ये प्रकरण आता है। हाँ, तो उसके बाद फिर वो कहती मैं कैसे आपकी पत्नी बनी, और फिर पूछती हैं कि पिछले जन्म में किस स्वभाव की थी मैं, और मैं किसकी पुत्री थी। ये बात भी वो पूछती हैं। अगर हमें ऐसा मौका मिले तो हम भी पूछें भगवान से, भगवान बताओ हम पिछले जन्म में क्या थे, हमने क्या किया था। हमारे मन में कभी कभी आता है ना ये बात। तो अगर भगवान से पूछते हैं, वैसे पूछने को तो है नहीं कि भगवान की इतनी अच्छी कृपा है, लोग बहुत से प्रश्न करते हैं कि हमें पिछला जन्म क्यों नहीं याद रहता है, हमें क्यों अगर हमें पिछला जन्म याद रहे, अगर हमें पिछला जन्म याद रहे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या किया था, हमारे कौन माँ बाप थे, हम किसके पत्नी थे, किसके पति थे, क्या थे। अगर वो सब हमें याद रहे तो ना हम इस जन्म में सुखी रह सकते हैं, और पिछला जन्म में जो हुआ होगा उसका भय हमारे आगे रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई ना कोई छाप हमारे जीवन में रह जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु जो है एक्सीडेंट से हुई, और अगर वो हल्का सा भी छाप रह गई, मेमोरी रह गई उसके पे, तो क्या होगा, उसको इतना डर बैठ जाता है कि वो जैसी ट्रकों को देखेगा, जैसी ऐसी चीजों को देखेगा, उसके अंदर एकदम से भय हो जाता है। जबकि इस जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है उसके साथ ऐसा। किसी ने किसी के पानी से मृत्यु हो गई तो उसको पानी से इतना भय हो जाता है कि वो जाएगा ही नहीं पानी के पास। तो ये क्यों होता है, ये छाप प्रिंट छूट जाते हैं हमारे उसमें। और इसी तरीके से जो भक्त होते हैं उनके अंदर भगवान के प्रिंट छूट जाते हैं, तो उनको याद आ जाते हैं, जैसे भरत महाराज, है ना। बहुत से अच्छे जो हमारे जो है गजेंद्र मोक्ष है ना, तो गजेंद्र को याद रह गया कि हमने पिछले जन्म में स्तुति गाई थी, और जब उनको परेशानी आती है तो भगवान की स्तुति गाने लगते हैं। तो इस तरीके से वो प्रिंट हमारे जीवन में छूट जाते हैं, और मन बुद्धि अहंकार जो हमारे साथ जाता है तो उसमें वो चीज आ जाती है इस जन्म में। तो इस तरह से वो पूछती हैं। तो वो कहती है कि विस्तार पूर्वक जो है मुझे बताइए कि पिछले जीवन में चरित्र में क्या था। तो भगवान बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाते हैं और बताते हैं। फिर वो बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते हैं कि सत्यभामा का पिछले जन्म में नाम क्या था, तो और वे किसकी पुत्री थी। तो भगवान बताते हैं कि उन्होंने जो है हाँ, किस प्रकार वह कार्तिक का व्रत करके वैकुंठ धाम में गई, तो पिछले जीवन में, और वो कैसे इस यहाँ पे वैकुंठ धाम में आई हैं। तो पिछले जीवन में उनके जो पिता थे वह इस जीवन में कौन है, सत्राजित उनके पिता हैं। ठीक है। तो सत्राजित की वो पुत्री हैं। और उसके बाद क्या है, पिछले जीवन में उनके जो पति थे वे इस जीवन में कौन है, अक्रूर जी, है ना। अक्रूर जी को सुना है। तो वो पिछले जन्म में कौन थे, उनके पति थे, और इस जीवन में वो अक्रूर जी हैं। सत्यभामा ने पिछले जीवन में विष्णु मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा बनाया था। मुझे तुलसी के बगीचे से याद आया, सुषमा माता जी हमारी जो नोएडा में रहती हैं, बहुत सुंदर सा उनके घर में प्रांगण में बहुत सुंदर सा बगीचा है, बहुत सारी तुलसी हैं। ऐसा घर अपने आप में बहुत पवित्र होता है। तो तुलसी का बगीचा उन्होंने लगाया था, और इसी कारण श्री कृष्ण ने सत्यभामा के घर में जो परिजात का वृक्ष लगाया, क्योंकि तुलसी महारानी की वो पूजा करती थी, इसलिए उन्होंने वहां पे पारिजात का वृक्ष लगाया। सत्यभामा ने पिछले जीवन में कार्तिक मास में विष्णु के मंदिर में दीपदान किया था। तो जो हम लोग दीपदान करते हैं वो इतना जो है सरल नहीं होता, कितना मतलब बहुत इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि सत्यभामा ने भी ये कार्य किया था, तब उनको भगवान की प्राप्ति हुई। दीपदान किया था, इसी कारण उन्हें सौंदर्य तथा संपत्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ जो है, हाँ, तो यहाँ पे जो है अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनसे उनके संशय को दूर करने में समर्थ नहीं है। तो इस तरीके से भगवान आगे का भी जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं, सब तरीके से जानते हैं। और उसके बाद जो है, और जो जितना भी असफल हुआ हो, सफल हुआ, जो भी कुछ है, भगवान सबकी स्थिति जानते हैं। तो हमें भगवान को क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से सरेंडर कर देना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है यहाँ पे, कि भगवान को जो है वो क्या बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो चीजें हम बोलेंगे यहाँ पे और अपने सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे।
तो कृष्ण नाम अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग सुबह सुबह नाम जप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक भय है रहता है अर्जुन को कि क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी, या हम लोग भी किसी पाथ पे चलते हैं तो हमें भय रहता है आध्यात्मिक में कि क्या होगा, हम भगवान के धाम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहला नियम, जब हम भक्ति में आते हैं और भगवान की शरण लेते हैं, श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, और जो है हमारे गुरु की शरण लेते हैं, तो पहली चीज जो है वो हमारी जाती है, वो क्या है, भय। हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसके प्रोटेक्शन में हैं, हम भगवान की प्रोटेक्शन में हैं, हम गुरु की प्रोटेक्शन में। गुरु ने हमारा हाथ थाम लिया, जब तक गुरु नहीं थामते तब तक हमें भय रहता है कि हाँ भाई, तब तक भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि हमको गुरु की शरण मिल जाए, हमको गुरु की शरण मिल जाए। क्यों? क्योंकि भगवान सैंक्शन नहीं करते। अगर आप गुरु की शरण में नहीं आएंगे तो भगवान सैंक्शन नहीं करते। क्यों? उन्होंने अपने चरित्र से बोला है कि गुरु को लेना है। सांदीपनी मुनि को उन्होंने अपना गुरु बनाया, तो गुरु तो बनाना ही पड़ता है। ये तो पहला ही हमारा नियम है। तो तब तक भगवान से प्रार्थना करते रहिए, और जैसे ही गुरु हमको मिल जाए, फिर गुरु से प्रार्थना कीजिए कि हमको भगवान श्री कृष्ण में जो है आसक्ति हो जाए, हम भगवान कृष्ण के धाम चले जाएं। तो इस तरीके से, तो कृष्ण नाम की जो मैं बात बता रही थी, कृष्ण नाम क्या है, हर भय को दूर करने वाला है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में जो कथा आती है, जब भगवान के जो है गांव चराने के लिए जाते हैं और वहां के उनके वत्स जो है उनको चुरा लिए जाते हैं वहां पे, तो वो क्या करते हैं, जब वो जाते हैं भगवान से, जैसे ही वो दूर होते हैं तो वो कृष्ण कृष्ण करके नाम जो है चिल्लाते हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तो कृष्ण नाम लेने से ही क्या होता है, भय दूर हो जाता है। भगवान स्वयं कृष्ण के नाम में, नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे भी हमने बोला था ना कि कृष्ण, तो कृष्ण नाम जब हम लेते हैं तो भगवान जिह्वा पे हमारे आते हैं, हम उनको देख नहीं पाते, पर भगवान स्वयं नाम रूप में हमारी जिह्वा पे विराजमान हो जाते हैं। तो सब हमें भय नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है, हम जो भक्ति करते हैं उसके 3 गुण हमारे अंदर आने चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो समझ लीजिए हम सही चल रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 गुण हमें लेने ही चाहिए। अगर ये 3 गुण नहीं आ रहे हैं, या इनके ये चीजें हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि हम सही बात पे नहीं है। कौन कौन से हैं? अगर हम भगवान के चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहला गुण आना चाहिए, क्या है? निष्कपटता। हमें निष्कपट होना चाहिए। कपट करना, कुटी नाटी करना, छल करना किसी के साथ, अगर आप ऐसे करते हैं, आप कितनी भी माला कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप माला भी कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अंदर से क्या है? छल करना। तो ये छल की जो प्रवृत्ति होती, फिर क्या करेंगे आप? भक्तों के साथ भी करेंगे, है ना? छुपाना, कुछ गलत बोलना, या और ऐसा भी कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि सामने वाले को नहीं पता चल रहा, सामने वाले को सब पता चलता है, पर हम प्रवृत्ति से दूर ही नहीं होते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि जो भक्ति में होगा उसको पता चल जाएगा कि तुम आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो तुम अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना? और भौतिक संसार की तो बात ही क्या करें, वहां पे तो पल पल पे छल ही है। हर व्यक्ति छल कर रहा है, हर एक चीज से छल कर रहा है ना? इंस्टाग्राम फेसबुक में भी छल ही होता है। अगर आप देखा जाए तो वहां पे कोई अपनी सही चीजें डालते भी नहीं। अगर कोई पोस्ट करता भी है तो सही चीजें नहीं डालेंगे, वो उसमें भी कुछ ना कुछ वही होता है, गड़बड़ी होता है उसमें, है ना? तो हर जगह पे छल होता है। तो निष्कपटता बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें भक्ति जीवन में आना है, या भक्ति जीवन में है और भगवान को प्राप्त करना है, तो नंबर 1 निष्कपटता होना चाहिए, और इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। कौन सी चीज से हम छल कपट करते हैं, कौन सी चीजें जो हम छुपाते हैं, कौन सी चीजें जो हम किसी को नहीं बताते हैं, है ना? कुटी नाटी वाला हिसाब वो। दूसरी क्या है? निरंतरता। तो जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा, और अर्जुन के जो प्रश्न थे, हम जब किसी बात पे आते हैं तो हमें एकदम से कोई चीज नहीं मिल जाती। हमें क्या करना चाहिए? निरंतर उसको करते रहना चाहिए। सुबह उठने का प्रयास, है ना? मंगला आरती का प्रयास, नाम जप का प्रयास, भगवत गीता पढ़ने का। एक बार भगवत गीता खत्म होगी, दूसरी बार पढ़ लो। हमारे गुरु महाराज से पूछा किसी ने कि आप, हाँ, अमोघ लीला प्रभु ने एक बार हमारे गुरु महाराज से पूछा कि महाराज, मेरा चैतन्य चरितामृत में ना बिल्कुल मन नहीं लगता, कैसे मन उसमें लगाएं? तो बोले तुम कंटिन्यू पढ़ो। तो बोले कि हाँ, पढ़ तो रहा हूँ। अच्छा महाराज, आपने कितनी बार पढ़ी है? आप तो हर शब्द पे जो है चैतन्य महाप्रभु का ही नाम लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ी है। कितनी बार? 108 बार। हम सोच भी नहीं सकते। हम एक बार अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ लें, अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम अपना भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से पूर्ण कर लेंगे, है ना? तो कितना टाइम लग गया हमको, 5-6 साल तो लगी गए हमको पूरा भागवतम खत्म करने में। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत तो क्या है, निरंतरता होनी चाहिए।
हम कंटिन्यू, एक बार खत्म हुई दूसरी बार शुरू कर दीजिए, फिर तीसरी बार शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से निरंतर हमको शास्त्रों का पाठ करना चाहिए, निरंतर भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का अंग है, जब तक हमारी सांस चल रही है। विग्रहों की सेवा, नाम जप, मंदिर जाना, भक्तों की सेवा करना, अपने जीवन को भगवान के जो नियम उन्होंने बताए भगवत गीता के अनुसार उसमें पालन करना। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, अविधेय करते रहना चाहिए। और जो संबंध अविधेय, प्रयोजन, प्रयोजन भगवान पे छोड़ दो, ये जो होगा भगवान आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, उनको सब पता रहता है। तीसरा क्या है, तीसरा है अनुकूलता। तो जो भी हम कार्य करते हैं अनुकूल हो किसके, भगवान के। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक जीवन में से हम लोग आध्यात्म में इसलिए आते हैं कि हमें भगवान से कुछ चाहिए, नहीं, हमें भगवान से कुछ चाहिए नहीं, हम भगवान को कुछ देना चाहते हैं, हम अपना जीवन भगवान को देना चाहते हैं, हम भगवान को, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अनुकूल जो होता है हमारी भक्ति के लिए, वो क्या है कि कृष्णम, कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम। अगर भगवान तुष्ट है तो हम भी तुष्ट अपने आप हो जाएंगे। तो ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी है बताइए। निष्कपटता हमारे अंदर होनी चाहिए, निरंतरता हमारे अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद है अनुकूलता होनी चाहिए। जो भी भक्ति जीवन में अनुकूल है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो अनुकूल कार्य हैं वो हमें करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल सही मार्ग पे हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अभ्यास करना चाहिए। और अगर अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं, वो ये सब हमारी चीजें रहती हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, चाहे वो अष्टांग मार्ग हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से अर्जुन के मन में ये जो भय था, ये प्रश्न थे, ये हमारे ही प्रश्न है, हमारे ही भय है, और हमें इस पे कार्य करना चाहिए। अब भगवान आगे जाके उनको बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये सीरीज जो हम पढ़ेंगे, ये क्या है कि एक जो योगी होता है वो पूर्ण स्थिति पे नहीं जा पाता, तो उसकी स्थिति क्या होती है, तो इसको हम लोग लास्ट तक के श्लोकों में पढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 47 तक जो है हम इसको पूर्ण करेंगे। तो 7 श्लोक और दिन हमारे पास 2 हैं, तो कोई बात नहीं, न्यू ईयर तक चलाएंगे इस सीरीज को, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आज क्या है, 25 दिसंबर है, तो आज क्या सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी बताइए। हरे कृष्णा, क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस करते हैं, ओहो वेरी नाइस। मैरी क्रिसमस थोड़ी ना करेंगे हम, सनातन हैं हम लोग, अपने धर्म के जो चीजें होती है उसको करते हैं, तुलसी जी का जन्मदिन है। की पूजा करते हैं, यस। तो आज के दिन तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा, तुलसी महारानी की आरती तो हम लोग रोज करते ही हैं। आज विशेष रूप से तुलसी महारानी को प्रार्थना कीजिए कि तुलसी महारानी हम पे कृपा करें, क्योंकि वो क्या है, वो भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी है। एक प्रदक्षिणा भी अगर आप करते हैं तो कहते हैं कि जितने भी आपके रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि हम शास्त्र को अपवित्र नहीं कर पाते हैं, हरि नाम को अपवित्र नहीं कर पाते हैं, पर तुलसी महारानी को पवित्र कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जीवंत है यहाँ पे, एक जो है पौधे के रूप में आई हैं। तो तुलसी महारानी को जब आप शुद्ध ना हो तो उनको टच ना कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, वो अपने ऊपर सारा अपराध ले लेती है। तो तुलसी महारानी को कोई अपराध ना लगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। विशेष दिन तो है, पर अगर आप शुद्ध नहीं है तो तुलसी महारानी को टच मत कीजिए। दूर से दंडवत करने से ही वो कृपा दे देती हैं, तो दूर से दंडवत करके आप उनके कर सकते हैं। पर अगर कर सकते हैं तो अच्छे से उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, अच्छे से उनकी आरती कीजिए और अच्छे से उनकी पूजा कीजिए। तो तुलसी महारानी की जय, भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। तो आप सब लोग को आज विशेष दिन, बड़ा दिन कहा जाता है शास्त्रों में, क्योंकि आज का दिन सबसे बड़ा होता है ना, तो इसलिए विशेष दिन है, बड़ा दिन कहलाते हैं। तो आज भगवान को अच्छे से भोग लगाइए, बड़े दिन की विशेष। और आप सब लोग की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोग जा रहे हैं यात्रा पे। 3 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे पुनः इस सत्र में नए श्लोक के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी लोगों को। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।